दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम वैभव गुप्ता और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, क्या आप भी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं और आप भी जब मार्केट में प्लान देने जाते हैं तो नेगेटिविटी आपको भी फेज करने को मिल रहा होगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या इसके बारे में जानने की कोशिश आप लोगों ने किया कभी? अगर किया तो सटीक आंसर आपको नहीं मिला होगा, तो इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको सटीक आंसर मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, दुनिया के हर एक धंधे में 4 फेज होते हैं। पहला फेज होता है नेगेटिविटी फेज, दूसरा फेज होता है पॉजिटिविटी फेज, तीसरा फेज होता है ग्रोइंग फेज और चौथा फेज निकल कर आता है दोस्तों कंपटीशन फेज। उसी प्रकार दोस्तों, अगर हम बात करें तो आज से कई सौ साल पहले जब बैंकिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी, जब बैंकों का निर्माण हुआ था, तो बैंक के कर्मचारी जब समाज में लोगों के पास जाते होंगे और कहते होंगे कि भाई साहब, आप जो काम कर रहे हैं और काम करने से जो पैसा आप कमा के ला रहे हैं, उस पैसे को आप घर में मत रखिए, उस पैसे को आप बैंक में जमा करिए, क्योंकि कल के डेट में अगर आपके घर चोरी भी हो जाएगी तो आपका पैसा चोरी नहीं होगा, आपका पैसा बैंक में पड़ा रहेगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ मेरे दोस्त, जब लोगों को ये कर्मचारी बताते होंगे तो क्या आसानी से लोग विश्वास करके बैंक में पैसा जमा कर देते होंगे? नहीं करते होंगे मेरे दोस्त। उस समय लोग बोलते होंगे क्या गारंटी है कि बैंक रुकेगी, क्या गारंटी है कि बैंक में पैसा चोरी नहीं होगा, क्या गारंटी है कि तुम लोग पैसा सेव रखोगे, कहीं बैंक पैसा लेकर भाग जाएगी तो हम क्या करेंगे? ऐसा निगेटिव फेज निकल कर आया होगा। लेकिन फिर कुछ लोगों ने बैंक पे विश्वास किया होगा और बैंक में पैसा जमा किया होगा और उन लोगों का विश्वास बना होगा और धीरे धीरे बैंकिंग इंडस्ट्री पॉजिटिव होने लगी। लोग ये समझने लगे कि अगर घर में चोरी हो गई तो पैसा नहीं चोरी होगा अगर हम बैंक में पैसा जमा कर दें। मतलब मेरे दोस्त, निगेटिविटी फेज से पॉजिटिविटी फेज आया होगा। फिर एक ऐसा समय भी आया होगा कि धीरे धीरे लोगों का विश्वास बैंक पे बनने लगा और बैंकिंग इंडस्ट्री ग्रोथ करने लगी, लगातार आगे बढ़ने लगी। इसके अलावा जो चौथा फेज निकल कर आया कंपटीशन फेज की अगर बात करें दोस्तों, तो जैसे जैसे आपका बैंकिंग इंडस्ट्री ग्रोथ करने लगी, वैसे वैसे बैंक के अंदर आज बहुत सारे सैकड़ों बैंक आज मार्केट में हैं और आज हर एक व्यक्ति 4-5 खाते हर एक बैंक में खोल के रखा है जहाँ पैसा जमा कर रहा है। मतलब आप जरा सोचिए, आज भारत में 95% पैसा बैंक में जमा है और कुछ 5% ही पैसा लोग अपने पास लेके चल रहे हैं। तो किसी भी धंधे का पॉजिटिविटी फेज होता है, नेगेटिविटी फेज होता है, कंपटीशन फेज होता है और आपका ग्रोइंग फेज होता है। इसी प्रकार दोस्तों, जब मार्केट में इंश्योरेंस सेक्टर आया होगा, आज से कई वर्षों पहले जब मार्केट में इंश्योरेंस सेक्टर आया और जब इंश्योरेंस के कर्मचारी लोगों के पास जाते होंगे और कहते होंगे कि भाई साहब, आप अपना बीमा करा दीजिए, इंश्योरेंस अपना करा दीजिए, और जब लोगों के सामने अपने ये बात रखते होंगे कि अगर आप मर गए तो आपको इतना मिलेगा, तो लोग, आप जरा सोचिए, क्या इतनी आसानी से लोग अपना बीमा कराते होंगे, लोग अपना इंश्योरेंस कराते होंगे? जब कर्मचारी बोलते होंगे कि अगर आप महीने का इतना जमा करोगे तो मरने के बाद आपके परिवार को इतना मिलेगा, क्या आप जरा सोच के देखिए मेरे दोस्त, जब इंश्योरेंस सेक्टर के जो पहले के कर्मचारी जब लोगों के पास जाते होंगे, जब कहते होंगे, तो लोग उन्हें मार के भगाते होंगे कि जब ये लोग आते हैं और मरने की ही बातें करते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, एक ऐसा भी समय आया कि इंश्योरेंस सेक्टर पर भी लोगों ने विश्वास करना शुरू किया, इंश्योरेंस सेक्टर को भी पॉजिटिव लिया। कुछ साल पहले कुछ लोगों ने इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा जमा करना शुरू किया, अपना बीमा खुलवाया होगा और उनके मरने के बाद उनके परिवार वालों को इंश्योरेंस वाली कंपनियों ने पैसा दिया होगा। धीरे धीरे माहौल पॉजिटिव हुआ होगा और आज देखा जाए इंश्योरेंस सेक्टर आज ग्रोइंग सेक्टर पे चल रही है। मतलब पहले नेगेटिव फेज आया, फिर इसके बाद आपका पॉजिटिव फेज आया। जब पॉजिटिव फेज आया इंश्योरेंस सेक्टर का, तो धीरे धीरे इंश्योरेंस सेक्टर में जितनी भी कंपनियां थी धीरे धीरे ग्रोथ करने लगी और आज मार्केट में
कंपटीशन भी इंश्योरेंस सेक्टर का हो गया है। आज मार्केट में बहुत सारी इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियां हैं जो अलग अलग लेवल पे अलग अलग बीमा करा रही हैं, अलग अलग कमीशन दे रही हैं, मरने के बाद अलग पे आउट दे रही है। तो आज इंश्योरेंस सेक्टर भी मार्केट में कंपटीशन लेवल पे चल रहा है, ग्रोथ भी हो गया, पॉजिटिव माहौल भी बन गया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब उस समय स्टार्ट हुआ होगा तो क्या लोग आसानी से इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा जमा करते होंगे? नहीं करते होंगे। लेकिन अगर आज हमारे पास और आपके पास कोई इंश्योरेंस सेक्टर का कर्मचारी आता है और बताता है तो हम बड़े चाव से इंश्योरेंस करवाते हैं, बीमा करवाते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, जब मार्केट में कंप्यूटर इंडस्ट्री आई होगी तो उस समय लोगों ने कंप्यूटर का विरोध किया होगा। लोगों ने कहा होगा कि टेक्नोलॉजी बढ़ने से लोग कामचोर हो जाएंगे, काम कम करेंगे। एक ऐसा समय भी आएगा कि लोगों की संख्या का वर्क में कम हो जाएगी और दुनिया पर कंप्यूटर ही राज करेगा। लोग पहले नेगेटिव लेते थे कंप्यूटर इंडस्ट्री को, लेकिन आप जरा सोचिए, कुछ लोगों ने कंप्यूटर इंडस्ट्री को समझा होगा, कुछ लोगों ने कंप्यूटर को यूज किया होगा और उसकी खासियत को समझा होगा, किसी भी काम को आसान करने का तरीका कंप्यूटर के माध्यम से समझा होगा और उन्हें अच्छा लगा होगा। तो वो धीरे धीरे पॉजिटिव वेव में कंप्यूटर इंडस्ट्री को लेने लगे होंगे और मार्केट में धीरे धीरे कंप्यूटर इंडस्ट्री पॉजिटिव वेव में फैलने लगा होगा। और जैसे जैसे फैलने लगा उसी प्रकार कंप्यूटर इंडस्ट्री की भी ग्रोथ होने लगी। और आज मार्केट में कंप्यूटर इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनी है। आज अलग अलग कंपनियां कंप्यूटर इंडस्ट्री में आ गई हैं। जैसे अगर बात करें तो आज एप्पल का भी आपको कंप्यूटर मिल जाएगा, लैपटॉप मिल जाएगा, सैमसंग का भी मिल जाएगा, एचपी का भी मिल जाएगा, डेल का भी मिल जाएगा। तो आज कंप्यूटर इंडस्ट्री में भी आज कंपटीशन फेज झेल रही है, कंपटीशन फेज आज चल रहा है। तो जो मैंने सारी इंडस्ट्री के बारे में बात बताया, उसी प्रकार मेरे दोस्त दुनिया के हर एक धंधे में चलने के लिए 4 फेजेस महत्वपूर्ण होते हैं। जब कोई इंडस्ट्री शुरू होती है तो पहली फेज आती है नेगेटिविटी फेज, उसके बाद पॉजिटिव, वो इंडस्ट्री के प्रति लोग धीरे धीरे पॉजिटिव होते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे आपका उस इंडस्ट्री का ग्रोथ होता है, फिर धीरे धीरे वो इंडस्ट्री आपका कंपटीशन फेज करती है, कंपटीशन लेवल पे चली जाती है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जितनी इंडस्ट्री की मैंने बात किया, ये सारी इंडस्ट्री को कंपटीशन फेज पर आने के लिए 100 से अधिक साल लग गए, 70 से 80 साल लग गए और कई इंडस्ट्री को तो 500, 1000 साल लग गए इस कंपटीशन फेज तक आने पर। लेकिन आप जरा सोचिए, हम लोग एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जिस इंडस्ट्री का नाम डायरेक्ट सेलिंग है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, सन 2016 में डायरेक्ट सेलिंग की न्यू गाइडलाइन आई, डायरेक्ट सेलिंग को प्रमाणित किया गया सन 2016 में और आज 2026 चल रहा है। अगर देखा जाए तो अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मार्केट में आए हुए लीगल रूप से 10 साल हुए हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, जितनी भी इंडस्ट्री के बारे में मैंने बताया, सारी इंडस्ट्री 100 साल से ऊपर की थी। तो पहली जो फेज आती है नेगेटिविटी फेज आती है। इसीलिए आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जो ना मार्केट में जो फेज चल रहा है वो नेगेटिव फेज चल रहा है। आज लोग इसे नेगेटिव वेव में ले रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त, एक ऐसा समय भी आएगा, आज मार्केट में धीरे धीरे लोग पॉजिटिव भी हो रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग को लेके पॉजिटिव वेव भी आना शुरू हो गया। लेकिन एक ऐसा समय भी आएगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भी ग्रोथ होगा। आज से 40 साल पहले की बात की बात करें या 50 साल बाद भी होगा। लेकिन एक ऐसा समय भी आएगा कि आज से 50 साल बाद जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ये कंपटीशन लेवल पे काम करेगी। लोगों को बताना नहीं पड़ेगा, लोग डायरेक्ट सेलिंग में खुद आएंगे और खुद अपने से आएंगे और अपने से काम करेंगे। ये 4 फेज हर एक इंडस्ट्री को झेलना पड़ता है। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग को अभी मार्केट में आए हुए 9 साल 10 साल लीगल तरीके से हुआ है। और सबसे बड़ी बात, अभी डायरेक्ट सेलिंग का नेगेटिव फेज मार्केट में चल रहा है और एक ऐसा समय भी आएगा कि पॉजिटिव फेज आएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मार्केट में नेगेटिव फेज में क्यों ली जा रही है। क्योंकि दुनिया के हर एक धंधे में ये 4 फेज जो मैंने बताया वो फेज मायने रखता है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस चैनल के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी हुई हर वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।